श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपैन्द्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमद्सुधनारिकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये पैंगलोपनिषद का द्वितीय अध्याय पूरा करके हम लोगों ने सत्संग छोड़े थे, तो अब तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अधहैनं पैंगलः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं महावाक्य विवरणमनु ब्रूहीति स होवाच यज्ञवल्क्यास्तत्त्वमसि त्वं तदसि त्वं ब्रह्मास्यहं ब्रह्मास्मीत्यानुसन्धानं कुर्यात्। तत्र पारोक्ष्यशबलः सर्वज्ञतादिलक्षणो मायोपाधिः सच्चिदानन्दलक्षणो जगद्यो निष्ठात्पदवाच्यो भवति स एवान्तःकरणासंभिन्नबोधोऽस्मात् प्रत्ययावलम्बनास्त्वं पदवाच्यो भवति परजीवोपाधिमायाविद्ये विहाय तत्त्वं पदलक्ष्यं प्रत्यगाभित्रं ब्रह्म। इसके बाद ऋषि पैंगल ने यज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा, मुझे महावाक्यों का विवरण समझाइए। तब यज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि तत्त्वमसि वह तुम हो, तुम तदसि तुम वही हो, तुम ब्रह्मसि तुम ब्रह्म हो, और अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। यह महावाक्य है। इनमें तत्त्वमसि इस महावाक्य में तत्पद सर्वज्ञत्वादि लक्षण से युक्त माया की उपाधि वाले सच्चिदानंद रूप जगत के मूल कारण रूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है। वही ईश्वर अंतःकरण की उपाधि के कारण भिन्नता का बोध होने से त्वम पद का आधार लेकर प्रकट किया जाता है। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या है। इन दोनों उपाधियों का त्याग कर देने से तत् और त्वम दोनों पदों का लक्ष्य आशय उस ब्रह्म से है जो प्रत्येगात्मा से अभिन्न ही है। तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, इन महावाक्यों पर विचार चिंतन करना श्रवण कहलाता है, और श्रवण किए गए अर्थों पर एकांत में अनुसंधान करने को मनन कहा जाता है। श्रवण और मनन के द्वारा निश्चित किए गए अर्थरूप पदार्थ में एकाग्रता पूर्वक चित्त को स्थिर करने को निधिध्यासन कहते हैं। जब ध्याता और ध्यान के भाव को छोड़कर चित्तवृत्ति वायुरहित स्थान में रखे हुए दीपक की
भांति स्थिर हो जाती हैं, अर्थात जब चित्त केवल ध्येय को ही विषय करता है तब उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। उस समाधि अवस्था में आत्मगोचर वृत्तियां उत्पन्न होकर अज्ञात हो जाती है, जिनका बाद में स्मरण के द्वारा अनुमान किया जा सकता है। संसार में अनादिकाल से संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था में ही विनष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब अभ्यास की परिपक्वता प्राप्त हो जाती है तब सतत ही कई सहस्र धाराओं में सुधा की वर्षा होती रहती है। इसीलिए तो योग को भली भांति जानने वाले लोग इसे धर्म मेघ कहते हैं। ऐसी इस समाधि के माध्यम से संपूर्ण वासना जाल समाप्त हो जाता है। पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संचित कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के प्राप्त होने पर पहले जो तत्वमसि महावाक्य का तात्पर्य परोक्ष रूप में ही जाना गया था, वह अब हस्तामलकवत बिना किसी अवरोध के अपरोक्ष रूप में स्पष्ट विदित होने लगता है और ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है। तब योगी जीवन मुक्त हो जाता है। अब उन पंचीकृत भूतों का फिर से अपंचीकरण करने की ईश्वर ने कामना की, संकल्प किया। इसीलिए उसने ब्रह्मांड और उसके लोगों को उनके तत्कालीन कार्य रूप से पुनः कारण रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद उसने सूक्ष्म शरीर, कर्मेंद्रियों, प्राणों, ज्ञानेंद्रियों और 4 अंतःकरणों को एकीकृत करके समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पंचक में संयोजित करके भूमि को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत में, महत को अव्यक्त में तथा अव्यक्त को पुरुष में क्रमशः विलीन कर दिया। इस प्रकार विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी उपाधियों के विलीन हो जाने से परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। पंचकृत महाभूतों द्वारा निर्मित एवं संचित कर्मों से प्राप्त ऐसा स्थूल देह कर्म के क्षय हो जाने से तथा सत्कर्मों का परिपाक हो जाने से अपंचीकृत हो जाते हैं। यह देह सूक्ष्म रूप से एकीभूत होकर अपने कारण रूप को प्राप्त कर अंत में इस कारण के भी कारण कुटस्थ प्रत्येगात्मा में विलीन हो जाता है। फिर विश्व, तेजस और प्राज्ञा की भी अपनी अपनी उपाधियों के लय हो जाने से वह सभी प्रत्येगात्मा में विलीन हो जाते हैं। यह ब्रह्मांड अपनी कारण सत्ता के साथ ज्ञानाग्नि में जलकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मपरायण पुरुष को ब्रह्म में चित्त को समाहित करके सदैव तत् और त्वम पदों का ऐक्य करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया से जिस तरह मेघों को छट जाने से सूर्य का प्रकाश स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उसको आत्म साक्षात्कार होने लगता है अभ्यास के द्वारा। कलश के अंदर स्थित दीपक की तरह शरीर हृदय कमल में स्थित निर्धूम ज्योति स्वरूप अंगुष्ठ परिमाण आत्मा का ध्यान करके जो मुनि अंतस्थ प्रकाश युक्त कुटस्थ अव्यय आत्मा का ध्यान सर्वदा सोते समय और मरण के समय में भी करता है, वह जीवन मुक्त है, वह धन्य है, वह कृतार्थ है, ऐसा समझना चाहिए। जीवन मुक्तावस्था को छोड़कर जब शरीर कालग्रस्त हो जाता है तब विद्या मुक्ति को पा लेता है। जैसे कि पवन निस्पंदता
को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही वह आदेहावस्था को, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसके बाद वह शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रसहीन, गंधहीन होकर अव्यय अनादि अनंत महत से भी परे ध्रुव निर्मल और निरामय ब्रह्म ही शेष रहता है। बाद में पैंगल ऋषि ने फिर से याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा, ज्ञानियों के कर्म कौन से होते हैं और उनकी स्थिति कैसी होती है? तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि जो मुमुक्षु अमानित्व आदि गुणों से युक्त होता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है और ब्रह्म ज्ञानी हो जाने से ही वह अपनी 101 पीढ़ियों को तार देता है। तुम अपनी आत्मा को रथ का स्वामी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी तथा मन को लगाम समझो। इस रथ के घोड़े इंद्रियों को कहा गया है और विषयों को मार्ग रूप कहा गया है। यह घोड़े विषय रूपी मार्ग पर दौड़ते हैं, परंतु मनुष्यों का हृदय तो विमान की तरह इन सब से ऊपर उठा हुआ है। ऋषि कहते हैं कि यह आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त होकर भोक्ता बनता है। रथ स्थानीय शरीर आसना वाला वास्तव में सर्व प्राणियों के हृदयासन पर बैठा हुआ आत्मा तो साक्षात नारायण ही है। प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने तक जीव जैसे सांप अपनी कैटुल बदलता है वैसे ही अन्य शरीरों को बदलता रहता है, किंतु अनिकेतन परिव्राजक और मुक्त आत्मा को आकाश में चंद्रमा की तरह सर्वत्र घूमता रहता है, स्वतंत्रता से बाहर विहार करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष चाहे तीर्थ में शरीर त्याग करे, चाहे चांडाल के घर में प्राण त्याग छोड़े, तो भी वह सदा कैवल्य को ही प्राप्त है। और शरीर त्याग के बाद भी उसके शरीर की चाहे दिशाओं को बलि दे दी जाए, खुले में देह डाल दी जाए, अथवा चाहे जमीन खोद कर उसे गाड़ा जाए, पर वह तो कैवल्य को ही प्राप्त होता है। यह गाड़ने की विधि परिव्राजक सन्यासी के ही लिए है, अन्य के लिए नहीं है। ब्रह्मलीन सन्यासी के निमित्त कोई सूतक नहीं होता, कोई सूतक नहीं लगता सन्यासी को, उसका अग्निदाह भी नहीं होता। उसके आत्मा की शांति के लिए न कोई तर्पण विधि, न कोई पिंडदान आदि या पार्वण आदि की करनी चाहिए, कोई नहीं। उसके श्राद्ध की भी कोई जरूरत नहीं, श्राद्ध करने को भी जरूरत नहीं होता। जिस प्रकार जले हुए को जलाया नहीं जाता, पके हुए को पकाया नहीं जाता, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए शरीर वाले उसकी श्राद्धादि क्रिया नहीं होती। जब तक सांसारिक उपाधियां रहती हैं तब तक तो गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, और उसी प्रकार से गुरु की तरह ही गुरु पत्नी और गुरु की संतानों के प्रति भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मैं शुद्ध मनस वाला हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, सहिष्णु सहिष्णु व सहिष्णु मैं ही हूँ। इस प्रकार का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब उस ज्ञानानुभव से तथा ज्ञेय रूप परमात्मा के हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाने से देह को जब शांति पद की प्राप्ति हो जाती है तब साधक मन बुद्धि से शून्य होकर चैतन्य रूप हो जाता है। अमृत से तृप्त हो जाने पर दूध की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार आत्मा को जान लेने पर वेदों का भी भला क्या प्रयोजन है? ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त योगी के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता। यदि कोई कार्य शेष रह गया समझा जाए तो वह तत्वज्ञानी ही नहीं हो सकता, वह
दूर रहता हुआ भी दूर नहीं है, और पिन्न देह में रहता हुआ भी पिन्न से पृथक प्रत्येगात्मा है जो सर्वव्यापक है। हृदय को विशुद्ध करके और अपने को मैं अनामय हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार चिंतन करके मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा सोचने और देखने से परम सुख का अनुभव होता है। जिस प्रकार पानी और दूध में, दूध या घी में घी डाल देने से वह सब एकाकार हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ मिलने से अभिन्न एकाकार निर्विशेष ही हो जाता है। ये अभ्यास के द्वारा ही होता है। अद्वैत वेदांत में ये सर्वोच्च पद है। इससे आगे नहीं। ज्ञान के द्वारा ध्येय स्थित अभिमान के नष्ट हो जाने पर तथा बुद्धि के अखंडाकार हो जाने पर विद्वान पुरुष ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म बंधनों को जला डालता है। इसके बाद वह स्वच्छ वस्त्र आकाश के समान निर्मल एवं पवित्र अद्वैत रूप परमेश्वर को प्राप्त करके जैसे एक जल दूसरे जल में मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार अपने आत्मा स्वरूप सत्य स्वरूप में मिलकर एक रूप हो जाता है। आत्मा आकाश की तरह सूक्ष्म है और वायु की तरह अदृश्य दिखाई न पड़ने वाली है। वह बाहर और भीतर में दोनों ओर निश्चल है। उसे केवल ज्ञान रूपी मशाल से ही देखा जा सकता है। ज्ञानी जहाँ कहीं भी और जिस किसी भी प्रकार से मृत्यु प्राप्त करे, वह हर स्थिति में ब्रह्म में ही लय हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म तो आकाश के समान सर्वव्यापी ही है। जिस प्रकार घड़े में अवस्थित आकाश महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार तत्व को जान लेने वाला योगी भी सभी ओर से उस निरालंब और ज्ञान प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई एक पैर पर खड़ा रहकर हजारों वर्ष तक तपस्या करे तो भी वह ध्यान योग की 16 कलाओं में से एक की बराबरी भी नहीं कर सकता। यदि कोई ज्ञान और ज्ञेय को संपूर्णतया जानना चाहता हो तो 1000 वर्ष की आयु पर्यंत शास्त्र अध्ययन करने पर भी उसका अंत नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि केवल अक्षर ब्रह्म ही सत्य है। मनुष्य का जीवन चंचल है, इसीलिए शास्त्रों के जाल झंझट को छोड़कर जो सत्य तत्व है उसी की उसे उपासना करनी चाहिए, उसी की उसे ध्यान करना चाहिए। शौच जप तप तीर्थ यज्ञ आदि भांति भांति के कर्मों को सार्थकता तभी तक है जब तक कि उस तत्व की प्राप्ति न हो जाए। महात्माओं के मोक्ष का हेतु निश्चित रूप में मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की भावना ही है। ज्ञान मार्ग बंध और मोक्ष के कारण यह दो शब्द समूह ही है। यह मेरा है, यह बंध कारण है, और यह मेरा नहीं, यह मोक्ष कारण है। मेरा है यह भाव बंधन में डालता है, और मेरा नहीं है यह भाव मोक्ष प्रदान करता है। जब मन उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। जब उन्मनी भाव प्राप्त हो जाता है तभी परम पद की प्राप्ति होती है। उस अवस्था में जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परम पद हो जाता है। परब्रह्म तो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान ही है, एक समान से। परंतु जो व्यक्ति वह नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूँ, उसकी मुक्ति नहीं होती। जिस प्रकार कोई आकाश में मुष्टि प्रहार करे अथवा
भूखा आदमी चावल प्राप्त करने के लिए भूसी को कुटे तो उसका प्रयास व्यर्थ ही होता है ना। उसी प्रकार ऐसे अनधिकारी व्यक्ति के मुक्ति प्राप्ति का उपाय व्यर्थ ही हो जाता है। जो मनुष्य इस उपनिषद का नित्य पाठ करता है वह अग्नि जैसा पवित्र हो जाता है, वह वायु जैसा पवित्र हो जाता है, वह सूर्य जैसा पवित्र हो जाता है, वह ब्रह्म जैसा पवित्र होता है, वह विष्णु जैसा पवित्र होता है, वह रुद्र जैसा पवित्र होता है, वह सभी तीर्थों में स्नान किया हुआ हो ऐसा पवित्र होता है, वह सभी वेदों को पढ़ा हुआ सा हो जाता है, वह सभी वेदों में विहित सभी व्रत आदि का करने वाला होता है, वह इतिहास पुराण आदि के अध्ययन का तथा 1,00,000 रुद्र जप का पुण्य प्राप्त कर लेता है। उसे 10,000 प्रणव जप का पुण्य फल मिल जाता है। उसकी पहले की 10 पीढ़ियाँ तथा बाद की 10 पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती है। वह अपने साथ बैठने वालों को भी पवित्र कर देता है। इससे वह पंक्तिवान हो जाता है, वह महान होता है, वह ब्रह्म हत्या, मदिरापान, सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और अनेक महापातक करने वालों की संगति से होने वाले अन्य पातकों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचसुरादतं तद विप्राश विपन्नो गो जागरिवागुं समिन्नते विष्णोर्यत् परमं पदम् ओम सत्यमित्युपनिषद इति पैंगल उपनिषद समाप्ता। ज्ञानी लोग विश्वव्यापक भगवान श्री विष्णु के उस परम पद को उस द्योलोक में फैले हुए प्रकाश की तरह देखते हैं। विप्र लोग अर्थात ब्रह्मनिष्ठ में ही जीवन को बिताने वाले आलस्य प्रमाद से रहित होकर सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो साधक है वह विष्णु के उस परम पद को अंतर्यामी परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। पर विभव अंतर्यामी अर्चावतार 5 स्वरूप भगवान का यह बात सत्य है। ऐसी रहस्यमय यह उपनिषद विद्या है। इस प्रकार पैंगल उपनिषद आज समाप्त हुआ। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय येतिपति जय जय श्रीधरणी धारा फणिपति जय जय। हरे रंग 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 हरे 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 देवा 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।